बलूचिस्तान को एक बार फिर लहू से नहला दिया गया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, ट्रेन का इंतजार करते लोगों पर कयामत ही टूट पड़ी। 25 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी हुए, 7 की हालत तशवीशनाक। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकार भी जाँ बहक हुए हैं। कमिश्नर कोयटा का कहना है दहशतगर्दों का हदफ सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी थे। 8:18 मकाम है कोयटा का रेलवे स्टेशन। हर जानिब हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। मौत और दहशत का सफाक हाथ हरकत में आया। पल भर में मुसाफिरों को लहू में नहलाया। खुदकुश हमलावर ने पुरहुजूम प्लेटफॉर्म पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। बेगुनाह मुसाफिरों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। सामने आने वाली CCTV फुटेज ने दहशत गर्दों की सफाकियत को दुनिया भर के सामने आया कर डाला। धमाके से हर तरफ चीखों पुकार मच गई। लोग दीवानावार प्यारों को ढूंढते रहे। मेरा मामू है और एक मेरा रिश्तेदार है, वो दोनों हाई कोर्ट के मुलाजिम हैं। बात पढ़ कर के निकले हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ से एक धमाका हुआ है। इधर ही हमें मालूम हुआ है कि भाई आप लोगों का एक बंदा शहीद हो गया और दूसरा शदीद जख्मी है। 10 मिनट के बाद पता चला कि आपका दूसरा जो रिश्तेदार है वो भी शहीद हो गया है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। टेररिस्ट हैं वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उन पे अटैक करते हैं। जब वो उनको रोका जाता है, उनके बंदे पकड़े जाते हैं तो वो इंतकामी कार्रवाइयों में भी ये काम करते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक धमाके से मुताल्लिक पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। दहशतगर्द कैसे रेलवे स्टेशन में आया ये भी बता दिया। सामान के साथ वो बंदा एंटर हुआ और वो बिल्कुल लोगों के दरमियान खड़ा होकर उसने जो है वो अपने आप को ब्लास्ट किया। इस तरह के जो सुसाइड ब्लास्ट होते हैं उनके बारे में बेशक थ्रेट्स हों भी और तैयारी हो भी तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दहशतगर्दी की हौलनाकी सहने वाली जाफर एक्सप्रेस को ताखीर से पेशावर के लिए रवाना कर दिया गया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में जाँ बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल हैं। जाँ बहक होने वाले रेलवे मुलाजिम के भाई का कहना है कि जाए वकुआ पर पहुंचा तो हर तरफ लाशें थी। मेरा भाई अयाज नसीफ रेलवे में सुपरवाइजर की ड्यूटी करता था। एक जोर और धमाका हुआ। मैं स्टेशन पर पहुंचा, 8:30 बजे लाशों का ढेर था। उसी लाशों के ढेर में मेरा भाई भी दुनिया से चला गया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोयटा धमाका खुदकुश था। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा हुआ था। खुदकुश बम्बार ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। हमलावर के जिस्मानी आज़ाद टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। मुजीब मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुजीबुल्लाह, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाला जो खुदकश धमाका है उसकी अब तस्दीक हो चुकी है। खुदकश बम्बार ने रिपोर्ट में ये कहा है कि 7 से 8 किलोग्राम वज़नी जो बारूदी मवाद है वो अपने जिस्म से बांध रखा था, जो एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस के ज़रिए ज़ोरदार धमाके से उड़ाया। इस अफसोसनाक नतीजे में 25 अफराद ज़ख्मी, जबकि 25 अफराद जाँ बहक, जबकि 62 अफराद जो है ना वो ज़ख्मी हुए। इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो खुदकश हमलावर के आज़ा इकट्ठे कर लिए गए हैं, जिसे फ्रांसिक के लिए लाहौर भिजवाया जाएगा और जो खुदकश बम्बार की शनाख्त है उसके लिए जो है ना वो नादरा से भी मदद ली जाएगी। उसके अलावा जो CCTV फुटेज और जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे हैं उसके ज़रिए भी जो खुदकश हमलावर का ताक़ुब किया जाएगा। इन मज़ीद पहलुओं को भी देखा जा रहा है और तहकीकात में हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो भी इस वक्त कोयटा पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कि वो जाँ बहक अफराद की जो नमाज जनाजा होगी उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा आला सतह का इजलास जो कि सिक्योरिटी इजलास होगा वो भी मुतवक्के है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।